नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू इंडिकेट एन एक्शन। कहता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है इंडिकेट यानी ये सूचित करने के लिए किया जाता है, मतलब ये सूचित करने के लिए किया जाता है कि एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग फॉर सम टाइम्स इन द पास्ट। कह रहा है कि ये बताता है ऐसे कार्य को बताने के लिए जो पास्ट में घटित हुआ था और जारी था, और इन द टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी स्पेसिफाइड। इसके अंदर समय मतलब इसके अंदर समय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जैसे ये प्रेजेंट हो गया, ये आगे फ्यूचर हो गया और ये पिछला सारा पास्ट हो गया। तो यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि पास्ट में बताया जा रहा है कि आई वॉज टीचिंग इंग्लिश येस्टरडे एट 11 AM। कह रहा है कि मैं कल सुबह 11 बजे इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो यानी इसके अंदर कोई एक्शन था जो पास्ट में कंटिन्यूस था। तो देखो ऐसे ऐसे लाइन दिख रही है। तो यानी पास्ट में कोई कार्य को जारी रहने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। पास्ट में कोई कार्य के जारी रहने को बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे यहाँ से लिखता है कि द फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज। जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है इसका जो फॉर्म होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इसे, वाज वर्ब चुना जाता है। वाज आता है सिंगुलर के लिए, आई के लिए, और वर्ब का प्रयोग प्लूरल के लिए आता है, जैसे वी, यू, दे, या फिर प्लूरल नाउन के लिए। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आवाज से जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा था ऊपर वाले में आई वॉज टीचिंग इंग्लिश येस्टरडे एट 11 AM। तो आई हो गया सब्जेक्ट, वाज हो गया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी टीचिंग हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद ये टाइम हो गया। ठीक है, तो टाइम हो भी सकता है ऐसे टेंसों में और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो लिखा है कि एग्जाम्पल के लिए वी वर वॉचिंग मूवी लास्ट नाइट। कहता है हम पिछली रात मूवी देख रहे थे। तो इसके अंदर समय का भी जिक्र हो गया और पास्ट में कोई एक्शन का जारी रहना पता चला है। तो इसी को पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। इट इज़ आल्सो यूज विद ऑलवेज, कंटिन्यूअली एक्सेट्रा टू टॉक अबाउट पेरेनियल हैबिट्स ऑफ द पास्ट। कहता है इसका इस्तेमाल हमेशा इसकी मतलब ऐसे सेंटेंस में कभी ऑलवेज भी इस्तेमाल हो जाते हैं। ऑलवेज या मतलब ऐसे ऑलवेज के साथ या कंटिन्यूअली एक्शन बताने के लिए, पास्ट हैबिट बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ही वॉज ऑलवेज क्रिबलिंग अबाउट हिज वर्क। तो वो हमेशा अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिबिंग रहता था। तो ये पास्ट में ही किसी कार्य के बारे में बता रहे हैं और ऑलवेज के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि इट कैन आल्सो बी यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच वाज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम्स इन द पास्ट। ये ऐसे कार्यों को भी बताने के लिए प्रयोग किया जाता है जो पास्ट में मतलब कुछ समय के लिए जारी थे। जैसे प्रिया वाज कुकिंग, मतलब प्रिया कार्य कर रही थी, और वाइल हर चिल्ड्रन, और जबकि उसके जो बच्चे थे वर स्लीपिंग इन द आफ्टरनून, और उसके बच्चे दोपहर में सो रहे थे। तो यानी इसमें दो कार्य भविष्य में एक के बाद एक हो रहे हैं, तो दोनों को इसी टेंस में लिख सकते हैं। तो प्रिया मतलब साथ साथ कार्य हो रहे हैं। प्रिया वाज कुकिंग मतलब प्रिया खाना भी पका रही है और उसके बच्चे जो हैं वो दोपहर में सो भी रहे हैं। ये दोनों क्रिया साथ साथ हो रही है। तो इट कैन आल्सो बी यूज टू इंडिकेट एन एक्शन विच वाज गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट। यानी इसकी हिंदी हुई कि इसके अंदर कुछ ऐसी क्रियाओं को इंडिकेट करने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है जो भविष्य में कुछ काम जो थे वो कुछ समय के लिए जारी रहे थे, मतलब भूतकाल में कुछ समय के लिए वो जारी रहे थे। उसके बाद हम यहाँ से कुछ रूल्स और पढ़ लेते हैं। ये रूल्स लिखा है यहाँ से। तो लिखा है रूल्स होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का कि पहले हम शीतल वाज स्विमिंग येस्टरडे, शीतल कल तैर रही थी। तो इसमें समय भी आ गया है। तो पहले तो सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए वाज आएगा क्योंकि शीतल सिंगुलर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसको अफर्मेटिव में और लिखा हुआ है कि दे वर कुकिंग देयर ओन मील, वो अपना ही भोजन खुद पका रहे थे, स्वयं पका रहे थे। तो यहाँ पे वर इसलिए आया क्योंकि दे प्लूरल है। तो यहाँ लिखा है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज आया था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे बताया गया है कि ही वाज नॉट फीलिंग वेल। तो पहले सिंगुलर सब्जेक्ट आया, फिर वाज आया, क्योंकि यहाँ पे ही की सिंगुलर था इसलिए वाज आया।
और नेगेटिव सेंटेंस के लिए नॉट आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में एक और बताया हुआ है कि पहले प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के बाद वाज वर आएगा, मतलब वर आएगा, वर के बाद नॉट, वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे दे वर नॉट ईटिंग द बेक्ड वेजिटेबल्स। ऐसे ही इंट्रोगेटिव होता है जो हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड से या WH वर्ड से शुरू होता है। तो फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पर कि वाज वर के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और फिर और क्वेश्चन मार्क। और इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है कि वाज ही गोइंग टू द मार्केट, क्या वो बाजार को जा रहा था। ऐसे अगला है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन वर दे फाइटिंग, यानी वो कब लड़ रहे थे। तो पहले क्वेश्चन वर्ड आया व्हेन, फिर उसके बाद वाज वर आया, हेल्पिंग वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर दे सब्जेक्ट आया और फिर फाइटिंग में वर्ब के साथ आईएनजी आया। तो ये हमारा कंटिन्यूस टेंस का फॉर्मेट था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फॉर्मेट जो है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे इसी वीडियो में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके आगे लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा है कि द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड गोट कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग जो है उन एक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में घटित हो चुके हैं और उनका जो प्रभाव हमें अभी अभी पता चलता है, या पास्ट में वो पूरे हो चुके होते हैं, या फिर एक घटना होने से पहले भी एक घटना हो चुकी होती है। तो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ से ग्राफ में हमें नज़र आ रहा है कि पहले यहाँ पे मान लो प्रेजेंट है या फ्यूचर है और ये पीछे पास्ट है। तो पास्ट के अंदर ये एक पास्ट का घटना हुआ है, इससे पहले पास्ट से पहले भी एक कोई घटना घटित हुई है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड ऑलरेडी टॉट व्हेन यू अराइव। कहता है कि मैं पहले ही सीख चुका हूँ तुम्हारे आने से पहले, मतलब तुम जब आए तुम्हारे आने से पहले ही मैं सीख चुका हूँ। तो इससे पहले एक्शन हो रहा है, तो इस एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। इसमें पहचान होती है कि हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मेट पढ़ेंगे। तो लिखा है, 3 पॉइंट बना के लिखा हुआ है यहाँ पर कि द पास्ट परफेक्ट टेंस इज मेड फॉर द वर्ब हैड एंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ए वर्ब। कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो वर्ब में हैड जोड़कर और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की पास्ट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ के बनता है। जैसे ही हैड एक्सरसाइज बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। कह रहा है कि वो एक्सरसाइज कर चुका था, बारिश शुरू होने से पहले वो एक्सरसाइज कर चुका था, यानी किसी घटना से पहले ही कोई घटना हो चुकी है। तो किसी घटना से होने से पहले कोई घटना हो चुकी है, उसी के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल आता है। अगला है कि इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्रेस विशेज और डिजायर इन द पास्ट विच हैव नॉट बीन फुलफिल्ड। कहता है इस टेंस का प्रयोग जो होता है अपनी इच्छा या आकांक्षा को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में पूरी नहीं हुई थी। जैसे आई विश, मेरी इच्छा है कि आई हैड विजिटेड माई आंट, कि मैं अपने आंटी के यहाँ पे विजिट किया होता, घूमने गया होता। व्हेन शी वाज इन द हॉस्पिटल, जब हॉस्पिटल में थी तो काश मैं वहाँ गया होता। ऐसे सेंटेंसों के लिए भी हम इसी प्रकार के टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे एक और लिखा हुआ है कि इट कैन आल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस दोज कंडीशंस ऑफ द पास्ट दैट वर इम्पॉसिबल टू फुलफिल। कहता है ये ऐसे अवस्थाओं को भी बताता है पास्ट में जो कि हमारे लिए पूरी करनी असंभव थी। जैसे कहता है इफ़ यू वुड हैव स्कोल्डेड यूअर सन अर्लियर तो हिज बिहेवियर वुड हैव इम्प्रूव। तो कह रहा है कि काश तुमने अपने बेटे को पहले ही डांट दिया होता तो उसके इस व्यवहार में सुधार आ गया होता। तो यानी ये ऐसी चीज़ों को भी बताता है, ऐसे एक्शन को भी बताता है जो हम पास्ट में घटित हुई थी, हमने पास्ट में वो चीज़ पूरी नहीं कर सके, ठीक है। उसके बाद रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स में कुछ खास नहीं है। रूल्स में है कि पहले लिखा है अफर्मेटिव में जैसे सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेड लगाना है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। जैसे मनिका हैड ईटन ऑल द मैंगोज, मनिका पूरा सेब खा चुकी है।
है नेगेटिव सेंटेंस में बस नोट आ जाता है, तो लिखा है सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, नोट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जैसे लिखा है राजकुमार हैड नॉट गॉन टू ऑफिस। ऐसे ही एक और लिखा हुआ है यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दो लिखे हुए हैं, एक हेल्पिंग वर्ड से शुरू होने वाले जिन्हें यस नो क्वेश्चन कहते हैं, एक WH वर्ड से शुरू होने वाले जिन्हें WH क्वेश्चन कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैड लिखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि हैड पलाश रिटर्न हिज पेपर। तो पहले यहाँ पे हेड आएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट का वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, WH वर्ड, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि व्हेन हैड दे बिगेन देयर टेस्ट। तो कह रहा है कि वे लोग अपने टेस्ट की शुरुआत कब करेंगे, ठीक है, मतलब कब कर चुके होंगे, कब कर चुके होंगे, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें लिखा है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैपन इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अप टू ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट। तो कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में घटित हो चुकी हैं और पास्ट में कुछ समय तक वो जारी भी रही थी, लेकिन ये पास्ट में के समय तक जारी रही थी, पास्ट के एक निश्चित समय में जारी रही थी। तो यहाँ पे जैसे हम समझ सकते हैं प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये पीछे मतलब फ्यूचर है, और इधर पीछे सारा पास्ट है। तो हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा एक लाइन कि आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 ईयर्स। तो कह रहा है कि मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं 2 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो ये ऐसा एक्शन है जो पास्ट में घटित हो चुका है और पास्ट में कुछ समय जारी भी रहा था, तो 2 साल पहले जारी रहा था। तो ऐसे एक्शन को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ फॉर्म्ड यूजिंग हैड बीन प्लस वर्ब में ING। तो कहता है कि इसमें हैड बीन के साथ वर्ब में ING जोड़ने से बनता है ये सेंटेंस। आगे लिखा हुआ है कि व्हेन वी मेट एट द कॉफ़ी शॉप शी हैड बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट। तो इसमें कह रहा है कि जब हम कॉफ़ी शॉप में मिले थे तो वो मेरा 30 मिनट से इंतज़ार कर रही थी। तो ये भी एक ऐसा एक्शन है, तो ये हमारे मिलने से पहले का है। तो ये पास्ट से भी पास्ट में चला गया। तो जो पास्ट में एक एक्शन है, जैसे मैं उससे मिला, कॉफ़ी शॉप मिला, तो मेरा पहले से इंतज़ार करती, तो ये पास्ट का भी पास्ट हो गया। तो पास्ट से भी पास्ट जाने पे पर मतलब इस टेंस का प्रयोग किया जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद यहाँ से आएंगे, कुछ फार्मूले याद कर लेंगे। अफर्मेटिव में पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, हैड बीन लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट या कुछ और वर्ड के बाद सिंस या फॉर और फिर टाइम लग देते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा है कि रौनक हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। कह रहा है कि रोहन 2 घंटे से क्रिकेट खेल चुका होगा, मतलब खेल रहा था, तो खेल रहा था 2 घंटे से। तो ये पास्ट में कोई एक्शन था जो पास्ट में कुछ समय के लिए जारी रहा था, फिर वो घटना घटित हो चुकी है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेड लगेगा, फिर नोट लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, फिर कुछ और वर्ड होंगे ऑब्जेक्ट वो लिख देंगे, फिर सिंस या फॉर के बाद टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हीरू हैड नॉट बीन स्लीपिंग वेल सिंस अ वीक। कहता है कि एक हीरू जो है वो ठीक से नहीं सो चुका है पिछले 1 सप्ताह से, या 1 सप्ताह से हीरू ठीक से नहीं सो रहा है। तो पास्ट के कोई एक्शन जो पास्ट में कुछ समय तक जारी रहा था, तो उसको बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ऐसे लिखा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक यस नो क्वेश्चन, एक WH क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव में लिखा है कि पहले हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING और फिर सिंस या फॉर और टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैड ही बीन हाइडिंग इन द विलेज सिंस लास्ट मंथ। तो पूछ रहा है कि क्या पिछले महीने से वो गांव में छुप रहा है। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखा है जैसे क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम और क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसके एग्जाम्पल में लिखा है कि व्हेन दे हैड बीन वंडरिंग सिंस मॉर्निंग।
वेयर लिखा था, वेयर हैड दे बीन वंडरिंग सिंस मॉर्निंग। कह रहे वो सुबह से, वे लोग सुबह से कहाँ पे, मतलब कहाँ घूम रहे थे, वे सुबह से कहाँ घूम रहे थे। तो पास्ट में कुछ समय तक कोई कार्य जारी रहा था, उसको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।